वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एस्पायर माइंडसेट्स। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मतलब आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखा, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते जाएं। और वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट करके डाउट आप पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा, और तुम्हारा तो फ़ायदा हो ही रहा है क्योंकि तुम अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का न्यू कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस का मतलब क्या होता है? कभी भी अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स की कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करती है, तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि उसको स्टेप्स में हमें करना है, स्टेप्स में हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके जो स्टेप्स होंगे वो दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस दो टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी केस वन। अब केस वन के अंदर क्या होता है वो अभी देख लो, और इसी के कंटिन्यू करते करते हम केस टू की बात करेंगे, तो ये कंफ्यूजन और जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का वो क्लियर हो जाएगा। अब हम केस वन पढ़ रहे हैं। केस वन के अंदर देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक चीज़ क्या आती है कि अगर हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करें एक स्टेज को फॉलो करते हुए, है ना, जैसे स्टेज वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर का क्वेश्चन है, तो हम उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्टेज वन। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। अब कैपिटल देख रखा है, ए का 5 लाख, बी का 3 लाख, सी का 2 लाख। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम है, और इस 10% पर एनम के हिसाब से 50,000, 30,000 और 20,000 तीनों का जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ रहा है। अब स्टेज टू क्या है? क्वेश्चन देखो, बेसिकली हम अगर केस वन की बात करें, इसके अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कैपिटल दिया होता है और हेडलाइन में अगर बोला है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के रखा है, ड्राइंग्स दे के रखी, सारी चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। अब टोटल पे आउट कितना है? 1 लाख रुपीज़। इसको नोट करना और नोट्स बनाते हुए चलना है। स्टेज टू के अंदर क्या है? स्टेज टू के अंदर बेसिकली हम सैलरीज को करेंगे। अब सैलरीज देखो दो तीन टाइप्स की होती है, सॉरी सैलरी एक ही टाइप की होती है, जिसके अंदर एक्टिव पार्टनर्स को हम सैलरी बांटते हैं। हर पार्टनर को नहीं बांटेंगे, सिर्फ वो पार्टनर्स जो बिजनेस में एक्टिव है। तो सैलरी टू एक्टिव पार्टनर्स बी और सी। ए को सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो ठीक है, बी और सी की कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 मंथ है और सी का 10,000 मंथ है। बेसिकली हम सारे एक्सपेंसेस को काउंट कर रहे हैं इसके अंदर, और फिर टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट में क्या आ जाएगा? सबसे पहले कैपिटल निकाल लिया, सैलरी निकाल ली। टोटल पे आउट कितना है? 3,60,000 सैलरी का, दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेज थ्री की तरफ। स्टेज थ्री के अंदर क्या है? स्टेज थ्री के अंदर बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। देखो, स्टेज वन, स्टेज टू या फिर स्टेज थ्री ही क्यों ना हो, जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में बोला है कि हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी चीज़ क्वेश्चन ने बोला है कि हमें कैलकुलेट करनी है, वो सारा स्टेज 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेजेस में है वो उनको करना है। बट जो लास्ट स्टेज रहेगी, इट इज़ ऑलवेज अ रिमेनिंग प्रॉफिट स्टेज। हमें यहाँ पे क्या करना है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है उसको निकालना है। बेसिकली यहाँ पे ये बोला है प्रॉफिट में, आफ्टर डाइल्यूटिंग द पे आउट फ्रॉम फर्स्ट 2 स्टेजेस, मतलब पहले के 2 स्टेजेस के जो पे आउट्स हैं जो हमने निकाला था, उनको हमें क्या करना है? माइनस करना है। किससे माइनस करना है? हमारे जो प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट, इस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद उसको हम इक्वली, जो भी पीएसआर रहेगा उसमें हम डिवाइड करेंगे। इक्वल इफ नॉट, अगर कोई पीएसआर नहीं दे के रखा है तो हम इक्वल में डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स में। कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स के अंदर क्या आएगा? देखो, सबसे पहली चीज तो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा वो होगा 10 लाख। सिर्फ 10 लाख ही नहीं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जो भी मेंशन हो उसके अंदर। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 10 लाख रुपीज़ है। अब उसमें से हमें क्या करना है? सारे प्रॉफिट्स में से हमारा एक्सपेंस जो है माइनस करना है। करना है कि नहीं करना? तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, 1 लाख का जो टोटल पे आउट था। सैलरी जो 3,60,000 की जो टोटल पे आउट था इसका। अब अगर 10 लाख में से 1 लाख और 3,60,000 करेंगे, तो 4,60,000 को हम अगर इससे माइनस करते हैं तो हमारा आता है 5,40,000, जो कि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा।
अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट का क्या करें हम? रिमेनिंग प्रॉफिट तो आ गया, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो 10 लाख रुपीस रहेंगे जो प्रॉफिट का है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, सारे टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो कि ये दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है हमारा। और फिर जो बचेगा जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, वो जो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा ना, उस नेट प्रॉफिट रिमेनिंग को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट देंगे। अब जो भी पीएसआर क्वेश्चन देगा उस पीएसआर से हमें बांटना है। जैसे इसके अंदर कुछ नहीं दिया था तो 3 पार्टनर्स थे, 1/3 इक्वली हो जाएगा, तो सारे पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए, 1,80,000 ईच। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, अब यहाँ पर जो फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो यहाँ होगा। इसके अंदर क्या है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000 इसका था, बी का 30,000 था, सी का 20,000 था। वहीं सैलरी कितनी थी, ए की कोई सैलरी नहीं थी, इसकी 2,40,000 थी, इसकी 1,20,000 थी। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग इन रिमेनिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट आया था जो हमने इक्वली बांटा था, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करा हमने, जो प्रॉफिट 1,80,000 का निकाला है ना, ये कोई और प्रॉफिट नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट है। अगर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना देते ना इसका, तो सेम इस तरीके से बन रहा होता। हमारे जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट में से हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते, तो पीएनएल का जो बैलेंस बचता है वही बैलेंस है ना ये प्रॉफिट का। तो बस हमें कुछ नहीं करना, उनको टोटल करना है और बताना है कि टोटल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इस पोर्शन में हुआ है, जिसका इसका 2,30,000, इसका 4,50,000, इसका 3,20,000। तो ये था हमारा केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की, जहाँ पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन क्लियरफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन 2 टाइप्स के आते हैं। तो क्वेश्चन होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप जो तुमने केस 1 में देख लिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बनाना है, उसका जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा उससे हमें बाकी का सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोलता है कि केस 2 के हिसाब से करना है हमें, जिसके अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं, जैसे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि जो 50,000 है वो ऐसे स्टेजेस होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो पहले स्टेज के अंदर अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो 50,000 है वो बटना चाहिए 5, 3 और 2 के रेशो में, और 30,000 बचना चाहिए इक्वली, और रिमेनिंग का मतलब होता है इसका हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। सिंपल है। अरे सिंपल, समझे कि नहीं समझे भाई? ए और बी के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, टोटल प्रॉफिट से ए और बी के प्रॉफिट को टोटल करेंगे, और सी के प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो सी का प्रॉफिट निकल आएगा। अब स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। बट मेरी बात सुनो, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये रेशियो तो फर्म का है ना। अच्छा, मान के चलते हैं कि ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 3 है। तो जो फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पीएसआर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना। तो अगर हम इसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, जैसे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है हमारा 10 लाख का, अब 50,000 को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे 10 लाख से, तो 20,000 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 50,000 को 1 लाख से माइनस कर प्लस करके माइनस कर देंगे तो 20,000 रिमेनिंग बच जाएगा हमारा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ध्यान से नोट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, तीनों स्टेजेस में मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने जो 50,000 निकाला है ना, इसका जो रेशियो था, इसका रेशियो 5:3:2 था। इसी हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, ए को इतना दिया, बी को इतना दिया, सी को इतना दिया, 5:3:2। वहीं सेम 30,000 को इक्वली बांटना था, तो 1/3 करके हमने बांट दिया। अब यहाँ पर हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये ए, बी, सी का है, जो कि 20,000 रिमेनिंग वाला आया था, ये दिख रहा होगा आपको। उसको हमें उसी रेशियो में बांटना है जिस रेशियो में क्वेश्चन ने बोला हुआ है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें रिमेनिंग निकालना होता है। क्वेश्चन हमें बोलेगा रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, तो रिमेनिंग किस तरीके से निकलेगा, इन दोनों को प्लस करना है और टोटल प्रॉफिट से माइनस कर देना है। ये टोटल प्रॉफिट है तो 20,000 आ गया। अब इन तीनों को बांट दिया। अब मुझे एक बात बताओ, हम कैसे कैलकुलेट करें बाकी का? देखो, कैलकुलेशन बाकी का कैसे होगा, सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है कि जो भी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था ना, ये जो फर्स्ट लाइन में, पहले हम ए का निकाल रहे हैं, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का जो भी सेकेंड वाला पॉइंट होगा और जो ए का थर्ड वाला स्टेज होगा। तीनों स्टेजेस अलग अलग है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्या समझ में आ रही है यहाँ तक की बात को?
तो इनको हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे टोटल मारना है। जैसे 25,000, 10,000, 9,000 तो कितना आया 44, ये आपका आंसर होगा। बी का क्या है, बी का सारा अपने को उठाना है और यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये फाइनल ईयर, जो कि हमारा क्या होने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। क्या सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर नहीं है तो सबको सॉल्व कर लो और अगले दिन कोचिंग में आके मुझसे पूछ लेना कि कोई भी अगर डाउट्स होंगे तो मुझसे पूछ लेना, कॉन्सेप्ट डाल लेना। यहीं पर खत्म होता है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेजेस यहीं खत्म होता है। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो जल्दी फटाफट।